गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में मॉडल शॉप के बाहर मंगलवार की देर शाम हुए विवाद में हरपुर बुधहट क्षेत्र की रहने वाली अंशिका नाम की युवती ने एक युवक को गोली मार दी। नाजुक हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में हरपुर बुधहट क्षेत्र की रहने वाली अंशिका सिंह उर्फ अंशिका शर्मा समेत 4 के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। अंशिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र की रहने वाली अंशिका सिंघड़िया में किराए के कमरे में रहती है। मंगलवार को उसका जन्मदिन था। वह दोस्तों के साथ कार में मॉडल शॉप के पास आई थी। पुलिस को अंशिका ने बताया कि वह बर्थडे पार्टी कर रही थी। इसी बीच वहां से गुजर रहे उसके पुराने परिचित विशाल मिश्रा, जंगल सिकरी के रहने वाले अमिताभ निषाद और उसका भाई शैलेश और दोस्त संदीप उसे देखकर रुक गए। सूत्रों के मुताबिक विशाल को संदेह था कि अंशिका उसकी पत्नी को अपने साथ घुमाती है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान अंशिका ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली विशाल के चालक अमिताभ के पेट में लग गई। हालांकि अंशिका ने सफाई दी है कि छीना झपटी में अंशिका की पिस्टल से गोली चली और अमिताभ के पेट में लग गई। खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल सिकरी बाईपास का रहने वाला अमिताभ एक नर्सिंग होम के मैनेजर की गाड़ी चलाता है। अमिताभ को गोली लगने के बाद अंशिका और उसके कुछ साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली। विशाल और एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मंगलवार की शाम हुई वारदात के बाद सिंघड़िया इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात के दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि गोली चलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। घायल अमिताभ को नजदीकी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिया है, जिससे पूरा घटनाक्रम स्पष्ट होगा। गोरखपुर के सिंघड़िया चौराहे पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार की गई अंशिका के चौंकाने वाले कारनामे भी सामने आए हैं। महंगे शौक और रील की चकाचौंध ने उसे अपराध की राह पर पहुंचा दिया। वह शहर के एक थाने के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को अपने जाल में फंसा चुकी थी। स्थिति बिगड़ती देख कुछ पुलिसकर्मियों ने रुपए देकर अपनी गर्दन बचाई थी। युवती की गतिविधियों को लेकर पुलिस को लंबे समय से जानकारी मिल रही थी और उसकी तलाश भी कई दिनों से की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शातिर अंशिका पहले सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों से लोगों से नजदीकियां बढ़ाती थी और फिर झूठे आरोपों और दबाव की रणनीति अपनाकर उन्हें फंसाती थी। उसने कुछ पुलिसकर्मियों को भी निशाने पर लिया था। एक थाने के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी उसके चंगुल में फंस गए थे। मामला उजागर होने के डर से कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवती के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लेकिन ठोस साक्ष्य के अभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। मंगलवार की देर शाम फायरिंग के मामले में पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के उसके पास से आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अहम साक्ष्य भी मिले हैं। कई संवेदनशील जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें पुलिस जांच का हिस्सा बना रही है। उसके चंगुल में फंसे कई पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर हुए थे। हरकतें देख परिवार ने दूरी बना ली थी। मूल रूप से हरपुर बुधहट क्षेत्र की रहने वाली अंशिका घर वालों से अलग रहती थी और सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय थी। उसके महंगे रहन सहन और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के शौक के कारण परिवार वालों ने भी उससे दूरी बना ली थी। सोशल मीडिया पर उसके 7,500 फॉलोवर हैं और अब तक उसने 700 से अधिक रील्स पोस्ट की हैं। महंगे कपड़े पहनना, नए मोबाइल रखना और दोस्तों के साथ समय बिताना उसका शौक था। उसने कई पुलिसकर्मियों के फोटो भी इंस्टाग्राम पर भाई बताते हुए वायरल किए थे। पुलिस के अनुसार अंशिका और उसके 6 साथियों के खिलाफ 12 अक्टूबर 2025 को थार जीप चोरी करने और उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गाजीपुर के नोनहारा के रहने वाले चंदन नारायण ने खोराबर पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि आरोपी दिल्ली से चोरी हुई थार गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 अक्टूबर को वनस्पति तिराहे के पास बढ़लगंज के दोरहमार की रहने वाली प्रिया प्रवास, विक्की और देवरिया के बरहज बाजार के रहने वाला आकाश वर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अंशिका समेत 4 अन्य आरोपी की तलाश जारी थी। जांच में गाड़ी में 4 फर्जी नंबर प्लेट मिली, जिनमें 2 हरियाणा, 1 बिहार और 1 गोरखपुर की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सितंबर में दिल्ली से गाड़ी किराए पर ली और उसे लेकर भाग गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल वे सितंबर महीने में दिल्ली घूमने गए थे और वहीं से थार किराए पर ली थी, जिसे लेकर भाग आए थे। पकड़े जाने के डर से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शहर में फर्राटा भर रहे थे। 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद अंशिका अंडरग्राउंड हो गई थी।
अंशिका अपने साथियों के साथ मॉडल शॉप पर शराब खरीदने के लिए रुकी थी। इसी बीच उसका विवाद हो गया, जिसमें अमिताभ को गोली लग गई। उसके पास पिस्टल कहां से आई, इसकी अभी भी जांच जारी है। परसों शाम थाना कैंट में इंजीनियरिंग कॉलेज अंतर्गत एक चीज से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी बीच वाद विवाद में गोली चल गई थी। उसमें अंशिका सिंह एवं उसके साथी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके अलावा इनके गैंग के ऊपर एक पुराना गाड़ी एग्रीमेंट पे लेके बेचने का मुकदमा भी सामने आया है। बाकी सभी प्रकरणों में जांच चल रही है और अगर और भी कोई इनके खिलाफ तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ अश्लील वीडियो के मामले भी आए हैं जिसमें इसने ब्लैकमेल वगैरह किया कुछ? अभी तक ऐसी कोई भी तहरीर पुलिस तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी तहरीर आती है तो उसमें जांच कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।